ये आदमी हमारे घर में क्या कर रहा है गुलनार? देखो इसे, किस हुलिये में उठकर आ गए यहाँ। हाँ, ऐसा मत कहो, ये बस तुम्हारी मदद करेगा। कसम से गुलनार, मदद की जरूरत खुदा के वास्ते तुम चुप हो जाओ नमान। ये आदमी कोई एक्सपर्ट कम नमूना ज्यादा है। हाँ, ये अपने काम में बहुत ही महारत रखता है। गुलनार साहिबा, आप तैयार हैं तो शुरू करें? हेलो, हम आ गए हैं। चलो 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 नमान, मुझे नहीं लगता कि हमें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। जी जी, हम आ गए आपके पास। बैठो नमान। चलो मैं उस तरफ बैठ जाती हूँ। चले फिर आप शुरू करें। एनर्जी, स्पेशल एनर्जी। सांस अंदर खींचो। ठीक है। जरूर कुछ ऐसा है जिसे आप देखते रहते हैं हमेशा। हाँ, देखा तुमने? और मगर आपके देखने का तरीका गलत है। मैंने तुम्हें कहा था ना, ये बताएं, ये सितारों के लिहाज से गलत है ना? नहीं नहीं, इसका सितारों से लेना देना नहीं है कोई। सच में? मेरे ख्याल से ये चीजों को एक अलग एंगल से देखते हैं हमेशा। शायद कैमरे के एंगल का मसला। नोमान, यहाँ कैमरास की बात नहीं हो रही। और जो आप देख रहे हैं उसे फौरन देखना बंद कर दीजिए, क्योंकि आगे जाकर यही चीज आपकी परेशानी का बाइस बनेगी, जिसकी वजह से आप मजीद परेशानियों में घिर जाएंगे। खत्म नोमान, खत्म। मैं बता रही हूँ, तुम आज से कैमरास को देखना खत्म कर तो दोगे। फिर सिक्योरिटी का क्या होगा? अच्छा, आपको इसकी फिक्र है? सिक्योरिटी तो वैसे ही खतरे में है नोमान साहब, और वैसे ही आपकी किस्मत पे ताले लगे हुए हैं, उन्हें खोलना होगा पहले। हाँ, तो उन्हें फौरन खोल दें। ये इतना आसान काम नहीं है। क्यों नहीं? 5 सेशन लगेंगे। 5 सेशंस? हरगिज नहीं, मैं इसे मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम इसकी बातें सुन रही हो गुलनार? ये आदमी हमें लूटना चाहता है, लूटना। नोमान, तो मुझे शर्मिंदा मत करो, बैठ जाओ। नोमान, जरा देखकर कहीं गुलदान न टूट जाए नोमान साहब। तो आप कह रहे थे कि मैं कैमरास ना देखूं? हाँ, मैं बिल्कुल नहीं देखूंगा। नहीं देखिएगा। बिल्कुल नहीं। ठीक है, फिर ये बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए? हाँ बताएं, क्या करना चाहिए? लगता है आप कुछ नया बताएंगे शायद। मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा याद आती है। चलो अच्छा है, देखते हैं क्या होता है। ओह खुशामदीद भांजी, कैसी हो तुम? अंकल बस ठीक है। नेमत साहब। खुशामदीद या साहिबा। बस खामोश हो जाए, नहर यही हमारी तरफ आ रही है। हाँ ठीक है, मैं समझ गया। तुम? हाँ, किसी जरूरी काम से बाहर गई थी और वो करके आ गई। हाँ कुछ नहीं। और मैं यहाँ अपनी ड्यूटी दे रहा हूँ। ठीक है, अब आप अपनी ड्यूटी करें नेमत साहब। जी, आप अपनी ड्यूटी अच्छे से अंजाम दें। खुदा हाफिज। मगर कोई भी काम करें तो सोच समझ कर करें, क्योंकि जो आप सोचती हैं वो हमें मालूम नहीं होता। मुझे तो अब डर लगने लगा है कहीं कुछ बुरा ना हो जाए। ठीक है, कुछ भी होगा तो बता दूंगी। खुदा हाफिज। चले, ठीक है, खुदा हाफिज। ख्याल रखना अपना। ये पागल है क्या, जो भी मुंह में आता है बोल देते हैं। नहीं नहर, बहुत अच्छा आदमी है ये। इसकी बात कर रही हूँ। तुमने देखा उसने अपने हाथ में मेहंदी लगाई हुई थी। आजकल तो हर कोई मेहंदी लगा रहा है। तुम कैसी हो नहर? ठीक तो हो ना? ठीक हूँ ठीक हूँ। आज शाम कहीं खाने पे चलते हैं। आज रात का हमारा भी कोई प्लान है। अच्छा, तुम्हारा प्लान है? हम लोगों ने पहले ही ये फैसला कर लिया था कि हम साथ जाएंगे, लेकिन फिर कभी हम दोनों एक साथ जरूर जाएंगे। हाँ जरूर, कोई बात नहीं। चलो ठीक है, तुम मेरी तरफ से उमर को बहुत सारी दुआएं देना और बहुत सारा प्यार करना, ठीक है? फिर मुलाकात होती है। ठीक है, ठीक है मेरी जान, फिर मैं तुम्हें फोन करूंगी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ये बड़े लोग भी ना। आपका जितना शुक्रिया अदा करूं कम है। अब से मैं बहुत ज्यादा मोहतात रहूंगा। मुझे यकीन है नौमान साहब,
ये जो मैंने दिया है इसे आप हमेशा साथ रखिए। जी हम इसे हमेशा साथ रखेंगे। हाँ, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारी बहुत मदद की। आपका हुस्न यूं ही बरकरार रहे। आप बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया। चलें, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। हेलो, मैं वहाँ से निकल के आ रहा हूँ, बस बेफिक्र हो जाओ, उन्हें मुझ पर ज़रा शक नहीं हुआ। नहीं, बात सुनो मेरी, तुम्हें पता है क्या हुआ था? मैंने उनसे कहा कहीं गुलदान टूट ना जाए, और उसी वक्त उसका हाथ गुलदान पे लगा और वो टूट गया। अभी तो मुझे उनके साथ और खेल खेलना है। बेफिक्र हो जाओ तुम। चलो ठीक है, मैं आ रहा हूँ। यास, क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? तुम कब आए? मैंने तुम्हें देखा नहीं था। अभी तुम मुझे मारने वाली थी, पता है तुम्हें? इस तरह चोरों की तरह तुम्हें घर में घूमने की क्या जरूरत थी? हाँ, क्या मैं चोरों की तरह घूम रहा हूँ? तुमने इतनी तेज आवाज में म्यूजिक ऑन किया हुआ, तो कैसे मालूम होगा कि मैं घर के अंदर आ गया हूँ? यास, ठीक है, गलती हो गई, माफ कर दो। वैसे मारने वाली थी तुम्हें। अच्छा, माफी मांगने से क्या होगा? अब बस भी कर दो ना, माफ कर दो मुझे। कोई आ जा रहा है क्या यहाँ पर? कुछ समझी नहीं मैं। ये सब तैयारियां आज रात। एक मिनट, तुमने झूठ बोला था ना कि अकेले होंगे आज रात हम? ऐसा ही है। तुम कभी सीरियस नहीं होगी? नहीं, सीरियस हूँ इस वक्त। मैंने सोचा हम साथ बैठकर एक दूसरे से बातें शेयर करेंगे अपनी जिंदगी की। ठीक है, जिस बारे में चाहो बात कर सकती हो। बताओ क्या बात करनी है? अच्छा, वाकई क्या कुछ ऐसा है जो तुम मुझे बताना चाहते हो? मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि कैसे पूछूं तुमसे। चलो बताओ, मैं इंतजार कर रहा हूं। चलो कहो, जल्दी बोलो, वेट नहीं हो रहा। तो सुनने के लिए तैयार हो क्या? बोलो, मैं सुन रहा हूं। पूरा दिन इसी बारे में सोचती रही हूँ। कहो भी। पूरा दिन बस यही सोचती रही कि तुमसे इस बारे में कैसे बात करूं। तुम जो चाहो मुझे बता सकती हो, यास। ठीक है, बता रही हूं तुम्हें। मैंने। हाँ, आगे? गुस्सा नहीं करोगे? बिल्कुल। मैं बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करूंगा। मैंने। हाँ तो आगे? मैंने ज़ैनब को डिनर पर बुलाया है आज। मुझे तंग करने के लिए ये सब कर रही हो, है ना? नहीं नहीं, मैं तुम्हें क्यों भला तंग करूंगी? तुम मुझे हमेशा कहते रहते हो कि मैं जज्बाती हो जाती हूँ। और अपने बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? वो लंदन को याद करती है, तो मैंने सोचा क्यों ना उसे डिनर पर बुला के लंदन की बातें की जाए। ये सारा इंतजाम उसी के लिए किया है। बेटा, कितनी दफा मना किया है, फुटबॉल को सर से ना मारा करो, बाल खराब हो जाएंगे। सुनता ही नहीं। क्या तरबूज नहीं है नहर?
नहीं, तरबूज नहीं है। बाबा जान, मैं बाहर जा रही हूँ, कहाँ जा रही हो जैनब साहिबा? याज के घर। कौन आपा? याज में और 11th भी है। 11 भी साथ है? उसका शौहर है तो साथ होगा ही ना। काश के वो ना होता। अफसोस है, तुम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो 11th जैसा हो। वो 11 आपको इतना पसंद क्यों है, मुझे समझ नहीं आ रहा। और भी ऐसे बहुत लोग हैं जिन्हें 11 बहुत पसंद है, लेकिन मैं बताना नहीं चाहती। अब अगर आप लोगों की इजाजत हो तो मैं जा सकती हूँ। जाओ मेरा सलाम कहना उसे। बेटा, मैंने कहा ना। नालायक कहीं का। शायद आ गई। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। आ जाओ। 11th घर पे नहीं है क्या? क्यों नहीं है, वो घर पे ही है। तुम्हारे आने का सुनकर तो बहुत ज्यादा खुश हो गया था वो। आ जाओ। हाँ, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया 11th। आओ आओ ना। बैठो। अरे तुमने तो बहुत तकल्लुफ कर लिया। लाओ, बैग रख देती हूँ मैं। जानते हो मुझे इसकी बहुत जरूरत थी। जब से यहाँ पर आई हूँ मैं, बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला। तारिक साहब तुम्हें लेकर कुछ ज्यादा ही फिक्रमंद रहते हैं। कुछ ज्यादा, बहुत ज्यादा। मेरी अम्मी भी बिल्कुल ऐसी है, इसीलिए तुम्हारी फीलिंग्स को समझ सकती हूँ मैं। यानी ये वो वाहिद जगह है जहाँ मैं बगैर किसी को साथ लाए आ सकती हूँ। अम्मी, बाद में कर लूंगी बात। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी अम्मी से सुलह हो गई 11th की? हाँ, अब तो दोनों की अच्छी आपस में बन गई है। जब तुम्हारी शादी होगी ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि दामाद और सास का रिश्ता क्या होता है। मुझे नहीं लगता कि मेरी अम्मी ऐसी चीजों में मुदाखलत करेंगी। हम दोस्तों की तरह रहते हैं। ये तो अच्छा है। तुम्हारी अम्मी इस्तांबुल में है? नहीं, वो अपने गांव में रहती हैं। तो चलो फिर शुरू करते हैं। बहुत सो लिया, उठ जाओ। ये क्या हुआ तूफान साहब? लगता है कि मैं बेहोश हो गया था। अच्छा, बेहोश हो गए थे? बेहोशी में कौन खर्राटे लेता है? क्या हुआ है? कुछ हो गया है क्या? हाँ, बहुत कुछ। 11th और उसकी बीवी से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? जब भी मैं देखता हूँ तुम लोग आपस में खुसर फुसर कर रहे होते। मेरा उनसे क्या ताल्लुक हो सकता है तूफान साहब? हाँ? वो दरअसल याद साहिबा ने चाय गिराकर मुझे जला दिया था और वो मुझे अस्पताल भी लेकर गई थी। क्या बकवास किए जा रहे हो? हाँ? जो पूछा है सच सच बताओ। मुझे गोली मत मारे तूफान साहब। देखें, आपने मेरे सर पर पिस्तौल तानी हुई है, उसकी वजह से मेरे मुंह से कुछ निकल ही नहीं पा रहा। सच में मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। बस बहुत हो गया, बड़बड़ाना बंद करो, सच बताओ। मैं सच कह रहा हूँ आपसे। जब याद साहिबा ने चाय गिराकर मुझे जलाया तो वो 11 साहब के साथ अस्पताल ले गई मुझे, और फिर इलाज का खर्चा मैंने उन्हें भेज दिया। अच्छा, तो इस वजह से तुम हमेशा साथ होते हो, उनसे हंस हंस के बात करते हो। मैं तो यहाँ पर किसी को जानता नहीं, मेरा यहाँ पर किसी से कोई ताल्लुक नहीं। आप गलत समझ रहे हैं मुझे। मैं तो एक गरीब आदमी हूँ। मैं तो बस यहाँ पर अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ ताकि अपना घर चला सकूँ, इसके अलावा कुछ नहीं। वाकई में कोई ताल्लुक नहीं है? अगर आपने इसी तरह मेरे सर पर गन ताने रखी तो किसी भी वक्त मेरा हार्ट फेल हो सकता है। बात सुनो मेरी नजरें तुम पर हैं, समझ गए? जी। अच्छा, खोलो ये। बैरियर खोलूं? मुझे इसका रिमोट नहीं मिल रहा तूफान साहब। ऐसा करें, आप नीचे से चले जाएं। माफी चाहता हूं मैं, बहुत शुक्रिया आपका। मैं अगर आपकी जगह होता तो कभी आपके सर पर पिस्तौल नहीं तानता। हाँ, तो लंदन वापस कब जा रही हो? तो हाँ? मैंने अभी इस बारे में कुछ ज्यादा सोचा नहीं है। फिलहाल तो यहीं रहने का इरादा है। और तुम दोनों का इरादा है क्या वापस जाने का? अभी तो हम यहीं सेटल हो गए हैं, हो सकता है छुट्टियों में घूमने जाएंगे। बिल्कुल मेरी जान। अच्छा, तो कहाँ रह रहे थे तुम लोग लंदन में? चेल्सी, 53 स्ट्रीट के बिल्कुल आखिर में। ओ अच्छा, वाकई में वो जगह तो बहुत ही खूबसूरत है। ऐसा ही है।
लेकिन मेरे ख्याल से इस्तांबुल की जगह शायद कोई शहर नहीं ले सकता। हाँ हाँ ऐसा ही है। इस्तांबुल की तो बात ही अलग है। यास, तुमने लंदन में पढ़ाई की है ना? मुझे शायद कुछ याद आ रहा है। लंदन यूनिवर्सिटी से। वाकई में? मेरी एक बहुत करीबी दोस्त भी वहीं से पढ़ी है। हाँ, शायद तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। उसका नाम था नीलोर्लो। हाँ, लेकिन मैं उन दिनों शादी और पढ़ाई दोनों में मसरूफ थी, तो ज्यादा दोस्त नहीं बना सकी वहाँ पर। नील का भी नहीं पता मुझे। हो हाँ, सही कह रही हो। मगर वहाँ पर सब कुछ कितना अच्छा था। तुम लाजमी गई होगी, कैंपस की पिछली तरफ एक बेकरी हुआ करती थी, सनी थिंग। हाँ बिल्कुल। जानती हो, मुझे वो बहुत पसंद थी। सुबह सुबह इतनी लंबी लाइन लगी होती थी वहाँ, सिर्फ उनके मजेदार पेस्ट्रीज खाने के लिए। उफ, अब मेरा दिल कर रहा है बस किसी तरह खा लूं। हाँ बिल्कुल सही कहा, उसका जायका बहुत अच्छा था। मैं तो आज भी नहीं भूल पाई, बहुत मजे के थे। और बात जब मीठे की हो रही है तो मैं मीठा लेकर आती हूँ। मुझसे रहा नहीं जा रहा, बस अभी आती हूँ लेकर, ठीक है? मेरा तो वजन ही बढ़ जाएगा। सही कहा ना मैंने? लेवेंथ, मेरे बाबा के साथ आपका बिजनेस अब कैसा चल रहा है? ठीक है, सब अच्छा चल रहा है। अल्लाह आपको कामयाब करे। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी। आप मेरे बाबा को जानते नहीं हैं, तो थोड़ा ध्यान से रहिएगा। मेरी जान, जरा यहाँ आना। हाँ मेरी जान, बस अभी आया, 1 मिनट दो मुझे। अब क्या हो गया, बोलो जल्दी। जिस बेकरी की वो बात कर रही है ना, हाँ तो नहीं है कोई। शाबाश, वाह, तुम्हारी तो बात ही अलग है मेरी जान। क्या बात है, वाह। क्या करती मैं? सवाल पे सवाल पूछे जा रही थी मुझसे। बस ठीक है, अब हमें क्या करना चाहिए? करना क्या है, अब तुम रिलैक्स रहोगी। अगर ये इस बारे में कुछ भी कहे तो कह देना कि गलती हो गई, और अब कुछ भी बोलने से पहले 1000 बार सोचना। चलो जाओ और बस कर जाओ, मैं बेजार हो गया हूँ तुम्हारी इन गलतियों से। ठीक है। तारिक, ये लड़की हमें किसी मुश्किल में डाल देगी। मुझे तो अब डर लगने लगा है। ऐसा नहीं है नहर, हो सकता है उसे वहां जाकर अच्छा लगता हो। हाँ, ये भी हो सकता है यास के साथ दोस्ती उसका गुस्सा ठंडा कर दे। माफी चाहती हूँ तारिक, लेकिन जैनब का गुस्सा इस दुनिया में कोई भी खत्म नहीं कर सकता। देखें, बात सुने, वो जरूर किसी मुसीबत में डालेगी। लिख के देती हूँ आपको। इस बारे में इतना मत सोचो नहर, काफी देर हो गई है, तुम्हें सोना नहीं है क्या? जा रही हूँ। आपको नींद नहीं आ रही? नहीं, जरा मुझे कुछ काम है। गुड नाइट। ठीक है, गुड नाइट। ओह, तुम आ गए आदम। चलो नई डिलीवरी बिजनेस के बारे में कुछ बातें कर लें। ठीक है। क्या कहते हो तुम? सालेह का माल लेवेंथ के साथ भिजवाना चाहिए या नहीं? ये आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं भाई? तो फिर किससे पूछूं? आपको तो जो करना होता है आप वही करते हैं। जब मैंने कहा था कि लेवेंथ भरोसे के काबिल नहीं, तो आपने सुना? नहीं, बिल्कुल नहीं। कौन है जो तुम्हें उसके खिलाफ उकसा रहा है? तुम नहीं जानते कि उसने माल बगैर किसी मसले के भेजा है? ऐसी बात नहीं है भाई, आपको जो करना है आप करें। आदम, तुम मुझसे इस लहजे में बात कैसे कर सकते हो? हाँ, तुमसे पूछकर बड़ी गलती कर दी मैंने। मैं आराम से ही बात कर रहा हूँ भाई, आप मुझसे पूछ नहीं रहे। आपने कहा था हम जो कुछ भी करेंगे साथ में मिलकर करेंगे भाई। ये क्या बके जा रहे हो तुम? फलसफियाना गुफ्तगू मत करो। मेरी बात सुने कैप्टन, बहुत हो गई। अब पानी सर से ऊपर चला गया है। एक बात कहूँ कि आप बर्बाद होंगे, वो भी बहुत बुरी तरह।
बहुत शुक्रिया तुम दोनों का, बहुत मजा आया और बहुत ही अच्छा वक्त गुजरा। हाँ ना ज़ैनब, तुम्हारे आने का बहुत शुक्रिया, अच्छा वक्त गुजरा हमारा। तारिक साहब को मेरा सलाम देना। जी जी जरूर कह दूंगी। खुदा हाफिज। लगता है सूरत हाल संभल गई। पता नहीं। नेमत भाई, आपको मना भी किया था, फिर दोबारा क्यों आ गए यहाँ पर? अरे बहुत जरूरी बात करनी है तुमसे। क्या हुआ है? तूफान ने मेरे सर पर गन तान दी थी। पूछ रहा था कि तुम लोगों के साथ मेरा ताल्लुक क्या है। आपके सर पे बंदूक रख दी उसने? बिल्कुल सब्र करो। आपने कुछ बताया तो नहीं ना? नहीं, मैंने कुछ नहीं बताया क्योंकि मेरा गन से रिश्ता पुराना है और इस तरह के काफी वाकयात पहले भी कई दफा हो चुके हैं। तुम्हें तो अच्छी तरह से याद होगा ना। खैर, मैंने उसे वो हॉस्पिटल वाली कहानी सुना दी और कहा कि इलाज के खर्चे की बात कर रहा था उनसे। अंकल देखिए नेमत भाई, अब आप दोबारा इस तरह से इस जगह पर नहीं आएंगे, समझ गए? अगर कभी भी उन्होंने आपको यहाँ पर देख लिया तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। चले जाएं यहाँ से, चले चले, जल्दी करें, वक्त नहीं है हमारे पास। फौरन अपनी जगह पर जाएं। नेमत साहब, लेवन साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वाह भाई, लेवन साहब ठीक कह रहे हैं और नेमत हमेशा गलत ही होता है। अरे मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ तुम लोगों के लिए कर रहा हूँ। तुम्हारे आने से पहले मैं अपनी नौकरी में बहुत खुश था और तुमने यहाँ आकर मुझे फंसा दिया। अब तुम ही लोग इस मुश्किल से निकालोगे मुझे, समझ गए तुम लोग? वाह या साहिबा, अगर इसी तरह मुझ पर गन रखी जाती रही तो तुम अपने मरूम अंकल को याद करती रहोगी। चुप हो जाए अंकल। लेवन ठीक कह रहा है। तौबा तौबा, ऐसा नहीं हो अंकल सकता। गलत है, बहुत बदल गई हो तुम, बहुत बदल गई हो तुम। नाज, याद करोगी मुझे। लो भाई, पागल हो गए हैं तुम्हारे मामू। सर पे बंदूक रखती थी उस पागल। खामोश हो जाओ और चलो अंदर। मेरे अंकल के सर पे बंदूक रख दी। किस तरह के नफसियाती लोग हैं ये? और अब ये तूफान कहाँ से बीच में आ गया है? मुझे नहीं मालूम, लेकिन मालूम हो जाएगा। एक मेरे अंकल के सर पे बंदूक रखता है, दूसरा मुझे फंसाने की कोशिश करता है। और अगर देखा जाए तो उस पूरे घर में सिर्फ एक ही इंसान नॉर्मल है और वो है उमर। वैसे सब कुछ अच्छा रहा ना आज? मेरे ख्याल से तुम्हें इस नजरिए से नहीं देखना चाहिए। हाँ, बस एक बेकरी वाली गलती हो गई थी, लेकिन बाकी सब कुछ अच्छा रहा हमारे दरमियान। लगता है ज़ैनब से अच्छी दोस्ती हो गई है मेरी। पहली बात तो ये कि सिचुएशन को फिक्स करने का सोचो, उसके बाद सोचना अपनी दोस्ती बढ़ाने के बारे में। एक तो तुम्हें हर चीज से मसला है, हर चीज से मसला है तुम्हें। बोर हो चुकी हूँ मैं। मैंने तो पहले ही तुमसे कहा था। हाँ ठीक है, जानती हूँ, बस तुमसे अपने जज्बात शेयर कर रही हूँ। तो मत करो शेयर। कौन बोल रहा है अपने जज्बात मेरे साथ शेयर करो? मत करो शेयर। अच्छा वाकई में? जी हाँ। जरा सामने आओ मेरे। अब क्या बात करनी है? तुमने ही ये मशवरा दिया था मुझे कि मैं जब चाहूँ दूसरा सेशन ले सकती हूँ तुमसे। तो आओ, अभी तुमसे बात करनी है मुझे। तुम ये सब करके थकती नहीं हो क्या? बिल्कुल नहीं, अभी सेशन लेना है, बहुत जरूरी है ये सब कुछ मेरे लिए। ठीक है। खुश आमदीद याद साहिबा। बहुत शुक्रिया। आपको याद है हमने पिछली दफा क्या बात की थी? हम शायद आपके पार्टनर के बारे में बात कर रहे थे। जी। मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, आपको वो सवाल याद है? पूछा था कि मुझे अपने पार्टनर पर रहम आता है कि नहीं, ये पूछा था आपने। तो क्या इस बारे में सोचा आपने? हाँ बहुत। तो कुछ बताएंगी प्लीज? हाँ, मुझे उस पर तरस नहीं आता, मुझे तो ऐसा ही लगता है। क्यों, जरा बताएंगी? क्योंकि मैं उसे जानती नहीं हूं। उसने अपने इर्द गिर्द बहुत ऊंची दीवारें खड़ी कर रखी हैं। यही वजह है कि मैं उस तक नहीं पहुंच पाती हूं और नहीं जानती कि वो क्या महसूस करता है। ऐसा क्यों लगता है कि आपके साथ वो ऐसा पेश आता है? अच्छा सवाल है। मुझे लगता है कि वो अपने आप को छुपाता है या शायद खुद को बचाता है, लेकिन ऐसा करके वो गलती कर रहा है। चाहे वो कितनी ही ऊंची दीवार क्यों ना खड़ी कर दे, मैं उसे जानकर ही रहूंगी। क्या आपको यकीन है? पूरा यकीन है, क्योंकि मुझे भी जानना चाहता है वो। कर लूंगी मैं, हाँ। सब संभाल सकती हूँ मैं, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है।
ज़ैनब वाला जो मसला है वो कल हल हो जाएगा। कल बहुत सारे काम करने हैं तो मैं थकी हुई हूँ, सोने जा रही हूँ। अगर तुम्हें बाहर जाना है तो जा सकते हो। यास, गुड नाइट आमिर। गुड नाइट यास। मैं यहां अपनी वजाहत कैसे दूं? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बाबा कहाँ हैं? उनकी तबीयत तो ठीक है ना? वो आ रहे हैं, बस उमर के साथ हैं। नाश्ता शुरू करते हैं हम। बैठिए। ठीक है। अच्छा तो वैसे आप ये पूछेंगी नहीं कि मेरी कल रात कैसी रही? कैसे रही कल रात तुम्हारी ज़ैनब मेरी जान? आई, बहुत ही मजा आया। वक्त का तो पता ही नहीं चला। वो यास बहुत ही अच्छी लड़की है। अगर आपने मुझे पहले उससे मिलवाया होता मैं कब से उससे दोस्ती कर लेती। वैसे उसका यहाँ कोई दोस्त भी नहीं है तो बहुत बोर हो जाती है और सारा दिन घर में बैठकर थक जाती है। बैठो बेटा। और वो कल मुझसे मिलकर बहुत खुश हुई। आओ बैठो। यानी तुम लोग काफी घुल मिल गए हो। जी बिल्कुल बाबा, मैं और याज अच्छे दोस्त बन गए हैं। अच्छी बात है। जब तुम लंदन वापस जाओगी ना इंशाल्लाह, तो वहाँ जाकर उनसे फोन पे राब्ते में रहना। हाँ आपने सही कहा। बिल्कुल, उस बेचारी का तो यहाँ पर कोई दोस्त भी नहीं है। मैं उससे जरूर राब्ते में रहूंगी, कहीं यहाँ बोरियत से मर ही ना जाए। हाँ। बाकी सब लोग कहाँ हैं? तूफान और आदम अभी तक नीचे क्यों नहीं है? तारिक, आदम को तो मैंने यहीं देखा था, तूफान का मुझे नहीं पता। तूफान अंकल सुबह सुबह ही चले गए थे बाबा। अच्छा, क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ ना। इस घर में सबका रवैया कुछ बदल सा गया है, सब लोगों का। शुरू करते हैं, इंतजार करना बेकार है। अगर आ गए तो खा लेंगे, नहीं आए तो भाड़ में जाए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाँ, मैं तो ठीक हूं। और बाकी तुम बताओ। ठीक हूं मैं भी। एक मैच हो जाए। हाँ क्यों नहीं। लेवेंथ, लेवेंथ, आखिर कहाँ चला गया ये सुबह सुबह? तुम इस खेल में भी जरा से कच्चे हो, मगर इतने बुरे नहीं। कुछ ज्यादा नहीं बोलते तुम। नहीं तो मैं तो बहुत कम बात करता हूं। आखिर मसला क्या है? किस चक्कर में हो तुम? हाँ? नहीं, मैं तो किसी भी चक्कर में नहीं हूं। वाकई में? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। तुम क्यों हमेशा मेरे भाई के साथ साथ रहते हो? अच्छा, तो ये मसला? हाँ, यही मसला है। समझ गया मैं। बात सुनो मेरी, तुम्हें अपने भाई से जेलसी तो नहीं है? या फिर मैं तुमसे बास्केटबॉल में जीत गया शायद इसलिए? तुम्हें लगता है कि तुम जीते हो, लेकिन असल में जीते नहीं। जीतूंगा तुम मैं। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। तुम तो खेल शुरू होने से पहले ही हार चुके हो तूफान भाई। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या अपने होश खो बैठे हो तुम लोग?
सुन लो इनकी बात, होश में आ जाओ, वरना होश ठिकाने लाना जानता हूं मैं। कि तुम क्या कर रहे हो? हाँ, क्या सुबह सुबह लड़ाई के मूड से बाहर निकले थे तुम लेवेंट? अपने भाई से जलता है ये, इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि इसका भाई मेरे साथ काम करना चाहता है।